हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि टर्म 2 का चैप्टर है, जो कि टर्म 2 में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि टर्म 2 जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और टर्म 2 में आप लोग देखें तो अभी टर्म 2 का जो सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने निकाला है गाइडलाइंस के हिसाब से जो निकाला है वो ऑलरेडी ये चैप्टर से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इससे अच्छे से पढ़ना है और जितने भी हो सकता है बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन की बहुत दिनों बाद मैं वापस आया हूँ, क्योंकि बहुत दिन से अभी इस चैनल पे वीडियो वापस आ नहीं रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था और कहीं मैं चला गया था एक्चुअली। ठीक है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, तो फिर मैं वापस आ गया हूँ। बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे, बहुत बच्चों का मैसेज आया, बहुत बच्चों का कमेंट आया कि सर चैप्टर शुरू कर दो, चैप्टर शुरू कर दो। तो सॉरी फॉर दैट कि मैं इतना जल्दी शुरू नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैं कहीं चला गया था। ठीक, तो फिर से मैं वापस आ गया हूँ, आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट से वापस आ गया हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ से शुरू करके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरा है। बस आप लोग रेगुलर बने रहें, अच्छे से प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें, और ऐसे ही आप लोग अगर सपोर्ट देते रहेंगे तो फॉर श्योर एक दिन ऐसा आएगा जो आप लोग 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर करेंगे। मेरे ही चैनल से यह गारंटी है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने कुछ बच्चों को दिलाए हैं 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि जीरो से हीरो बने हैं और आज एमटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में होते हुए भी एक कंपटीशन लेवल की तैयारी करा रहा हूं मैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए तो और आप अब लोग अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो आप लोगों की भी तैयारी में करा दूंगा, ये एक गारंटी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्म होता क्या है। ठीक, तो जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो क्लास 9th से हम पढ़ाते आ रहे हैं आप लोगों को कि पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग एक जैसा है। पोलिनोमियल में क्या होता है कि आप लोग को क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि अगर जनरल फॉर्म बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब इसमें जब ध्यान से देखेंगे आप तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, इक्वेशन में जो हमारे पास वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। लेकिन अगर पॉलिनोमियल की हम बात करते थे उसमें क्या होता था, ax प्लस by प्लस का c इज इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक था तो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर कर दो या वाई स्क्वायर कर दो, ये होता था। ठीक, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर पोलिनोमियल आप लोगों को समझ में आया है तो ये भी समझ में आएगा फॉर श्योर। दिक्कत यही है आप लोगों का कि सिर्फ आप लोग कंटिन्यूअस बने रहें इस पे। जिस बच्चों को कुछ नहीं आता है उस बच्चों को भी ये समझ में आएगा ये वीडियो। ठीक है, बस आप लोग लाइन बने रहें, वीडियो को अच्छे से देखते रहें, कंटिन्यूअस देखते रहें, बाकी जिम्मेदारी मेरी है कि आप लोगों को कैसे समझाना है। ठीक है, देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ये जनरल फॉर्म हो गया। अब बच्चों को ये नहीं पता कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो उसको पहचानेगा कैसे। तो ध्यान रखना कि वेरिएबल सिर्फ एक होनी चाहिए, x हो या y हो। तो अगर मान लो कि जनरल फॉर्म ये है तो कुछ बच्चों के लिए ऐसे आ जाए, मान लो ay स्क्वायर प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। अगर ये आ जाए तो बच्चा कहेगा कि हाँ गुरुजी ने तो हमको क्या बताया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये वाला, लेकिन आया वाई स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल x के ही टर्म में हो, वेरिएबल हमारा y के भी टर्म में हो सकता है, वेरिएबल हमारा m n p q r कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। बकायदे हमें क्या होना चाहिए कि हमें जनरल फॉर्म पता होना चाहिए कि किस जनरल फॉर्म में लेकर चलते हैं। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे, जनरल फॉर्म को हम पहचानेंगे कैसे। तो सिंपल सा बात है कि देखना ध्यान से कि हम क्या देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल उसका पावर क्या है, उसका पावर है हमारे पास 2। देखिए जरा, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर पावर आ गया हमारे पास तो हम क्या कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें तो बच्चे पहचानेंगे कैसे कि क्वाड्रेटिक कौन सा है, लीनियर कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में भी मैंने पढ़ाया है क्या कि जब किसी भी वेरिएबल का पावर, देखो वेरिएबल का पावर अगर 1 हो गया तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर, लीनियर इक्वेशन।
ठीक। लेकिन अगर वही वेरिएबल की पावर, ये पावर मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पावर, नहीं, मैक्सिमम पावर, जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है। अब जरा देखो इसमें वेरिएबल, देखो x यहां भी है, x यहां भी है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कहां है, यहां पे, ठीक। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना है, अगर 1 हो तो उसे लीनियर कहेंगे, अगर मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अगर वही वेरिएबल की पावर अगर 3 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक। इस बात का ध्यान रखना कि अब हमें क्वाड्रेटिक पहचानने आना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखो कि बच्चे कहेंगे कि कोई एग्जांपल से समझाओ कि हम कैसे समझ पाए, ठीक। तो एक एग्जांपल ले लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो। तो जैसे 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। देखो जरा ध्यान से देखो, तो ये एक इक्वेशन है। अब जरा देखना x की पावर, ठीक। अब x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर यहाँ 1 है। अब बच्चे कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है या लीनियर है। तो x की वेरिएबल, देखो वेरिएबल क्या है हमारे पास, हमने कहा वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। अब वेरिएबल की पावर 2 मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। जैसे कि पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं कि डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। डिग्री मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। अब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, जरा देखो यहाँ पे x की पावर 2, यानी कि हम कहेंगे क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। कुछ जगह ऐसे लिखा होता है, जैसे कि मान लो कि जैसे कि 2x प्लस का 5x² प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये। अब बच्चे कहेंगे कि देखो शुरुआत में x की पावर 1 है, यहां भी कंफ्यूजन होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय x की मैक्सिमम पावर को पहले लिखना। इसको अपने तरफ से हम लिख सकते हैं, x की मैक्सिमम पावर पहले प्लस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है, देखो x को जो पावर 2 था वो बीच में था, हमने शुरू में कर दिया। और एक बात हमेशा याद रखना कि जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल की पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए पावर का, जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए किसमें होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमारे पास रहेगा किसी भी वेरिएबल का पावर, तो हमें समझना आसान हो जाएगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये लीनियर है, क्या ये क्यूबिक है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़नी है, ठीक है। चलो जी देखते हैं। अब देखो हमारे पास यहां पे अगर हम बात करें, देखो थोड़ा सा हमें जगह चाहिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो अभी क्या है कि हम यहां से मिटाते जाएंगे, लेकिन आप लोग क्या करेंगे ना, मैं साइड जब हो जाता हूं तो वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन लेके बैठो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में लिख लेना। अदरवाइज वीडियो को पॉज करके साथ साथ में लिखते चलना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसको लिखते नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा वो, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देखो तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में अब हमें पढ़ना क्या है। तो जनरल में अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे जितने हैं उसको जनरली हमारे पास 3 टर्म से पढ़ना, 3 फॉर्मेट से पढ़ना। पहला हमारे पास फॉर्मेट क्या है उसको सॉल्व करने का। तो अगर हम देखें तो देखो इसके 3 फॉर्मेट हैं सॉल्व करने के। कौन कौन से, एक है हमारे पास फैक्टर मेथड। कौन सा, फैक्टर मेथड। अब ये फैक्टर मेथड क्या है, फैक्टर मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में। अब ये फैक्टर मेथड क्या है, इसी को कहते हैं फैक्टर मेथड को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारे पास तीसरा टर्म देखें, तीसरा, तो हमारे पास तीसरा पार्ट क्या है, इसमें कह रहा है कि दूसरा पार्ट है, तीसरा तो हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा देखो
दूसरा क्या है, तो हमारे पास दूसरा जो मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है हमारे पास क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, जो तीसरा टर्म है, जो तीसरा हमारे पास प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, उसे कहते हैं हम कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखो आज ये पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास आगे हम वीडियो चलते चले जाएंगे तो हम इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो बहुत स्लो होता है, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो इस बात पर हमेशा ध्यान रखना कि एक कमेंट करना हमेशा, और हमेशा ये बात बता देना मुझे कि हमें क्या करना है आगे, वीडियो लंबी रखनी है, छोटी रखनी है, कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ हमें समझ में आ रहा है, किस प्रोसेस से आपको चलना चाहिए। हमेशा हम आप लोगों के कमेंट को हमेशा देखते हैं, उस पर एनालाइज करते हैं और उस पर हमें गौर करना होता है कि हमें कैसे करें कि बच्चों को ज्यादा पसंद आए वीडियो। क्योंकि जब तक आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में आए क्वेश्चन, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे वीडियो को फॉलो करें और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नॉलेज दे पाए। ठीक है, देखो तो हमारे पास क्या है, तीन तरीके हैं सॉल्व करने के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहला है हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हमें ऑलरेडी आता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हम ये मेथड सीखेंगे लेकिन अभी हमारे पास जो सिलेबस चल रहा है टर्म 2 का उसमें ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता है और वो क्या होता है, डी हमारे पास x इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास कहता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कहीं कहीं हमसे ये भी लिखा होता है, फॉर्मूला हमारा चेंज भी होता है, और वो फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर कैपिटल D, ये D कैपिटल है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे O समझ लेते हैं उसको, कैपिटल D और डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे कि ये D कहां से आ गया, इसको भी हम सीखेंगे। तो इस D का एक फॉर्मूला होता है, ये जो D है, D इज इक्वल टू होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब ये पूरा प्रोसेस हमें पूरा एक लाइन बाय लाइन पढ़ना है एक एक क्वेश्चन को। तो हम शुरू करेंगे यहां से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक, उसके बाद सीखते चले जाएंगे। इसको भी सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना है कि किसी भी हमारे पास प्रोसेस में इक्वेशन को कैसे बनाना है, किसी भी प्रोसेस में इक्वेशन को कैसे बनाना है। मान लो कि अगर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दे दिया जाए, कैसा हमारे पास न्यूमेरिक टर्म है, न्यूमेरिक के टर्म में, मतलब हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया जाए, हमारे पास सेंटेंस के टर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए और कहा जाए कि बच्चों को सॉल्व करो। बच्चे कहते हैं यार तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को पढ़ना नहीं आता, कुछ बच्चों को समझना नहीं आता, कुछ बच्चों की इंग्लिश कमजोर है, कुछ बच्चों की सेंटेंस बनाने की वैल्यू कमजोर है। उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अगर मेरे पास है मैं हर एक वर्ड को एक एक क्वेश्चन करके पढ़ूंगा, समझाऊंगा, फिर आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज में जो पहला एक्सरसाइज है कौन सा 4.1, उसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, अगर है भी तो कैसा है, उसके सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है या नहीं है। किसी सेंटेंस में से हमें पढ़ के न्यूमेरिक डिजिट को निकाल के हमको जनरल फॉर्म कैसे बनाना है, मतलब इक्वेशन कैसे बनाना है, हमें वो सारी बातें इसमें सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं इसमें, उसको भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, उसको भी सीखने हैं, उसकी बात कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं सिखाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 भी है इसमें, जो कि हमारे पास क्या है, सेंटेंस दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 पार्ट दिया है और दोनों पार्ट में सेंटेंस दिया है, और उस सेंटेंस को पढ़ के हमें इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इक्वेशन हम बनाएंगे लेकिन पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। क्या उस ऐसा रीजन क्या है करने का, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मतलब हमें ये करके बताना है कि जो इक्वेशन दिया है, जो हमारे पास प्रोसेस दिया है, उस वो जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, हमें पहचानने आना चाहिए। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन बनाने से पहले हमें पहचानना चाहिए कि वो इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, पहले हम पहचानना सीखते हैं, फिर इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा पैटर्न कुछ अलग अलग चलेगा क्योंकि बच्चों के हिसाब से क्या अच्छा है वो बेटर हम पहले करेंगे। ठीक है, चाहे वो सिलेबस में आगे है
या पीछे है, हम उसको मिक्स करके पढ़ेंगे और उसमें क्या करेंगे कि बच्चों के हिसाब से चलना है, आप लोग के हिसाब से चलना है कि आप लोग कैसे ज्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 जरा पढ़ो। उसमें एग्जांपल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। एग्जांपल नंबर 2 का पहला पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2x माइनस का 3। अब हमें इसको देखना है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलो जी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों को ये बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि अब आप लोग 10th में आ गए हैं तो हर एक बात पे हम लोग फॉर्मूला लिखवाना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे क्या होते हैं ना कि सॉल्व करते समय बच्चों को फॉर्मूले ही याद नहीं होते। अब ये सॉल्यूशन, ये जो प्रोसेस है वो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा जिसके फॉर्मूले नहीं पता है। तो चलो मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे। देखो इसको अगर हम a मानते हैं, चलो इसको हम a मानते हैं तो इसको अगर b मानते हैं तो हमारे पास क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना। अब बच्चों को अगर ये नहीं पता चला तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक, तो चलो हम इसको लिखते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यही होता है। चलो जरा इसको सॉल्व करो। x स्क्वायर, a की जगह पे x है तो a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए कितना है हमारे पास x इंटू बी कितना है हमारे पास 2। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। ठीक है, सॉल्व करो यार इसको। एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस का 4x प्लस का 2 2 जा 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। अब क्या करते हैं 4 प्लस 1 5 और बाकी सबको इधर उठा के फेंक देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस 1 5 प्लस का 2x इधर आके अपोजिट साइड में आके हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 2x माइनस का 3 इधर आके क्या बनेगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। हो गया। अब जरा देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस का 2x और माइनस का 4x कितना हो जाएगा माइनस का 6x। अब बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि 4 में से 2 को माइनस कर देते हैं, ये नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर माइनस का 2 है और माइनस का 2 है तो माइनस का साइन देके इन दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं विद साइन ऑफ माइनस, नेगेटिव साइन के साथ करके हम इसको माइनस करते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का कि माइनस यहां है माइनस यहां, तो दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो यहां पे हो गया हमारे पास माइनस का 6 और यहां पे देखो आगे क्या बढ़ेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 5 और प्लस का 3 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें पहचानने आना चाहिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। कैसे? हमने कहा था कि वेरिएबल का देखो जरा हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a की जगह 1 हो गया, x स्क्वायर x c का जगह कांस्टेंट। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो हम इसको कह सकते हैं कि हेंस इट इज in the form of ax square plus का bx plus का c is equal to 0, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, तो हमें सॉल्व करने आना चाहिए। देखो यहाँ पे इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको समझाने के लिए था। अब देखो हमें सॉल्व करने आना चाहिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में जी रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो आपने लिखा है क्या प्लस का bx, यहाँ है माइनस का 6, अब प्लस माइनस में क्या, तो जो हमारे पास a b और c है, क्या है a b और c है वो नेगेटिव हो सकते हैं। अब जरा देखो इसको अगर ऑन कंपेयर अगर हम देखें तो a की जगह क्या है तो a इज इक्वल टू 1, b की जगह क्या है तो यहाँ प्लस लेकर आना है ना, तो b की जगह यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस का 6 हो सकता है, माइनस का 6 हो सकता है। ठीक, और c की जगह हमारे पास क्या है प्लस का 8। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी भी टर्म का जनरल फॉर्म अगर हम पढ़ते हैं तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 वेयर a b and c
आर रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। ध्यान रखना इसमें कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को जो टर्म है उसमें a b और c हमेशा रियल नंबर होना चाहिए और a डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हुआ तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या हमारे पास क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका देखो, इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को एक एक करके सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो जरा सेकंड पार्ट देखो। क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है। क्वेश्चन जब ये दिया है तो इसको हमें सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें इसमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। चलो जरा सॉल्व करते हैं। देखो, x की मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू 1 x प्लस का 8 इज इक्वल टू। अब देखो, यहां दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, यहां दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला टर्म क्या है? x प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2। पहले ये सॉल्व करते हैं, पहले लॉन्ग टर्म सॉल्व करते हैं, उसके बाद शॉर्ट टर्म कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब जरा देखो हमारे पास यहाँ पे तो एक ये 1 को कॉमन करो, फिर x माइनस 2, फिर प्लस 2 को कॉमन करो, फिर x माइनस 2। x में x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, और माइनस का देखो माइनस 2x प्लस का 2x और माइनस का 2 2 जा प्लस माइनस 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 का 2 2 जा 4। देखो माइनस 2x से प्लस 2x खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ये आया। ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां स्मार्ट वर्क नहीं, यहां कौन सा वर्क हुआ है? मजदूरी वर्क, गधा वर्क, ठीक। अब स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? जिस बच्चों को अगर स्मार्ट वर्क करने आता है वो सीधे यहां लगाएगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। स्मार्ट वर्क, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो जरा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब ए स्क्वायर, ए की जगह जरा देखना हमारे पास क्या है? एक्स इसका स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह क्या है? 2 इसका स्क्वायर। हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, इसको अब हटा दो यहां से, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। कितने लाइन में आ गया? यहां 10 लाइन करने से बेटर है कि यहां 2 लाइन में करो। क्यों? स्मार्ट वर्क, दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। जितना दिमाग चलाओगे मैथ्स उतनी आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। देखो तो हमारे पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8, और देखो इसको उठा के इधर भेजो, प्लस x आएगा तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इधर आके प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे खत्म। अब क्या हो गया हमारे पास? x प्लस 4 प्लस 8 कितना हो गया हमारे पास? 4 प्लस 8 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि हेंस इट इज नॉट in the form of ax square प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। मतलब जनरल फॉर्म में नहीं है ये। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यही ध्यान देना है। तो इसके फॉर्म में नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में राइटिंग थोड़ी इधर बहुत होती है। तो ध्यान रखना कि मैं लिप सिंक भी करता हूं, बोलते रहता हूं, तो वर्डिंग पे भी ध्यान देना इस बात का, ठीक है। और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी लेना, ठीक। तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई तुरंत हो जाएगा, उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां समझ में नहीं आता है कि सर ये क्या है, ऐसा क्या है, वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और रही बात तुम्हारे इसकी, अगर यहां नहीं लिख पाते हो, अगर इसका नोट्स चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो कि सर मुझे इसका नोट्स भी चाहिए, तो हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। जितना भी नोट्स होता है जो इसमें मैं पढ़ाता हूं, डिट्टो मैं अपने हैंड से लिखा हुआ रिटन नोट्स भी रखा हूं। जिसको चाहिए वो हमसे मांग सकता है, या तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो, या तो इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो मेरे से,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, तो थर्ड पार्ट में जरा देखो, इसको सॉल्व करना है, जरा सॉल्व करो। देखो जरा क्या है, x में 2x से मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, भेज दो इधर उठा के, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x स्क्वायर प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया, क्या बचा, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो अब जरा समझ में आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था, वहां एक्स स्क्वायर आ गया है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, हेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब चलते हैं हम फिर से आगे सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। कौन सा, फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब, उसके बाद क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4। ये क्वेश्चन है, बच्चे देख के डर जाएंगे, बच्चे कहेंगे कि बेटा ये देखो ध्यान से, x a की पावर a प्लस b की पावर होल क्यूब, मतलब क्यूब पावर 3 का मतलब पहले कह देंगे कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही कहोगे ना तुम लोग, ना बेटा समझना, इसमें बहुत लॉजिक है, जब तक सॉल्व नहीं कर सकते हो तुक्का मत मारना, मैथ्स में तुक्का नहीं चलता है, ठीक है। अगर तुक्का मारने की सोच भी लिया तो पहले 50 बार सोचना कि क्या ये सही है। मैथ्स में तुक्का नहीं चलता है, मैथ बिल्कुल आसान है, बाकायदे सॉल्व करनी आना चाहिए। जरा सॉल्व करते हैं, चलो। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। चलो जरा सॉल्व करो, a क्यूब मतलब हमारे पास क्या है, x क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 8 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, a कितना है x स्क्वायर इंटू b कितना है हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू a कितना है हमारे पास x इंटू b कितना है स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया x क्यूब माइनस का 4 आ गया। अब जरा देखो x क्यूब प्लस का 8 और 3 2 जा प्लस का 6 x स्क्वायर प्लस 3 2 जा सॉरी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस का 4। अब जरा देखो इसको सॉल्व करो, x क्यूब प्लस का 8 और यहां से देखो 6x स्क्वायर यहाँ पे प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x और इसको उठा के इधर भी तो माइनस का x क्यूब माइनस का 4 था इधर आ जाएगा दूसरी तरफ, तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। कुछ समझ में आया, कुछ दिखा देखो दिखा, बहुत कुछ दिखा। x क्यूब से x क्यूब कट गया, x क्यूब से x क्यूब कट गया, अब बचा क्या 6x स्क्वायर, देखो 12 यहाँ पे प्लस का 12x, अब देखो प्लस का 4 और प्लस का कितना 8 कितना हो गया प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। कुछ आया, देखो कुछ तो आया होगा, ध्यान से समझ में आया। x क्यूब से x क्यूब कट गया, तुम लोगों ने कहा था क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, हमने ले आया, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब समझ में आया कैसे हो गया, कुछ तो हुआ ना। देखो मतलब क्या है, जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम ये तुक्का नहीं मार सकते हैं क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया, तो ये तुक्का मारना बंद करो, मैथ्स को सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। मैथ्स से प्यार करना सीखो, तुक्के से नहीं, ठीक है। आजकल के बच्चे तुक्का मारते हैं, कहते हैं अरे ये तो हो जाएगा, ऐसे ही हो गया, समझ में आ गया, हो गया ना बेटा। समझना आसान है, करना मुश्किल है, ठीक है। समझ जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जैसे कि हमने यहाँ भी लिखा तो तीसरे वाले में खुद से लिख लेना,
ठीक है, अब जहां तक मेरी गेस है तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एकदम आसान हो गया। जो एग्जांपल नंबर 2 हमने बताया एग्जैक्ट यही पैटर्न है और यही क्वेश्चन है किसके लिए, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, चलो तो आगे हम बढ़ते हैं इसके एग्जांपल नंबर 1 पे। मतलब सेंटेंस पढ़ना है और उसका क्वेश्चन बनाना है, उसका सबसे पहले इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।